2 तारीख को शाम को हम लोग बंगाल पहुंच रहे हैं। जितने भी बंगाल में रहने वाले हिंदी भाषी लोग हैं, बांग्ला भाषी लोग हैं जो सवर्ण समाज से आते हैं, तो कृपया हम लोगों से संपर्क करें। मैं आ रहा हूं सवर्णों के समर्थन में, सवर्णों के लिए, उनके बच्चों के लिए। जब आपके नेता आपका वोट लेकर सांसद और विधायक बनते हैं तो आपका उनसे सवाल पूछना जायज है। अगर वो आपकी समस्याओं पर मौन हैं तो उनसे सवाल पूछना बनता है। अगर वो आपके साथ नहीं खड़े हैं तो सवाल उठाना जायज है। अपनी समस्याओं को लेकर उनके घर पहुंचिए। अगर घर पर नहीं मिलते हैं तो विधानसभा और संसद के बाहर घेरिए। उन्हें सड़कों पर चलते हुए रोकिए और उनसे पूछिए कि आपके साथ वो क्यों नहीं खड़े हैं, क्यों आपका वोट लेने के लिए आपके दरवाजे पर माथा टेक रहे थे जब आपकी समस्याओं से उन्हें लेना देना नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। यूजीसी के मुद्दे पर नेताओं की मौन कथा। अब ज्यादा दिनों तक सवर्ण बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब सवर्ण जाति के लोग मंत्री, सांसद और विधायक के घरों तक पहुंचने लगे हैं। ताजा मामला डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से जुड़ा है। यूजीसी का विरोध कर रहे सैकड़ों लोग उनके आवास पर पहुंचे और मिलने की जिद करने लगे। डिप्टी सीएम से मिलने पहुंचे सवर्णों ने जो कहा उसे सभी सवर्णों को ध्यान से सुनना चाहिए और इसी तरह वो अपने हर नेता से जवाब मांगने उनके आवास, दफ्तर और जहां कहीं भी मिलें उन्हें रोकें। उनसे सवाल करें कि आखिर यूजीसी के मुद्दे पर वो चुप क्यों हैं, क्यों उनके साथ वो खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं जबकि उन्हें मंत्री, सांसद बनाने वाले हम लोग हैं। तो आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल यूजीसी का विरोध कर रहे सवर्णों का एक समूह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलने उनके आवास पर पहुंचा। उनका कहना था कि हमने उनको वोट दिए हैं, उनके लिए पर्चियां बांटी हैं, उनके झंडे उठाए हैं, उनके लिए सड़कों पर संघर्ष किया, इसलिए अब हम उनसे बात करने आए हैं, उनसे सवाल करने आए हैं। सुनिए इनका क्या कहना है। क्या सोचते हैं इस विषय पे हम उनसे पूछेंगे। हमारे नेता हैं, हमने वोट दिया है, हम उनसे सवाल पूछने आए हैं। हमने उनके लिए झंडा उठाया है, हमने उनके लिए पर्चियां बांटी हैं, हमने उनके लिए सड़कों पर संघर्ष किया है। इसी क्रम में आज उनके आवास पर वो मौजूद हैं और अभी हमें आश्वासन मिला है कि वो आ रहे हैं हमसे मिलने, हमारी बात करने हमसे आ रहे हैं, हमारे विषय को सुनेंगे, हमें जवाब देंगे, हमें आश्वस्त करेंगे। हम सवर्ण समाज के लिए वो क्या सोचते हैं ये इसके बारे में बताएंगे और हम उनसे अपने मंत्री के साथ पूछ के वापस चले जाएंगे। हम लोग उनके घर पे मौजूद हैं। हमारे सवर्ण समाज के सारे पदाधिकारी, लखनऊ स्थित पदाधिकारी मौजूद हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव। उधर सवर्णों की लड़ाई अब उन राज्यों में भी दस्तक देने जा रही है जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम जैसे राज्य शामिल हैं। अब इन राज्यों में सवर्ण संगठन उतरने का ऐलान कर चुके हैं, जिसका बीड़ा यूजीसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे संतों ने उठाया है। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष और काली सेना के प्रमुख आनंद स्वरूप 2 अप्रैल यानी कि आज से बंगाल के आसनसोल, बांकुड़ा, रानीगंज, दुर्गापुर, नदिया और कलकत्ता में सवर्ण सम्मेलन करने वाले हैं, जहां वो सवर्णों को यूजीसी के खिलाफ जागरूक करेंगे और भाजपा को हराने के लिए लोगों को एकजुट करेंगे। उनका कहना है कि वो बंगाल के बाद तमिलनाडु और केरलम भी जाएंगे, वहां पर भी भाजपा के खिलाफ सवर्ण सम्मेलन करेंगे। उन्हें बताएंगे कि भाजपा किस कदर से हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रही है, इसलिए समय रहते जागिए और खुद को बंटने से बचाइए। सुनिए उनका ये बयान। 2 तारीख को शाम को हम लोग बंगाल पहुंच रहे हैं। जितने भी बंगाल में रहने वाले हिंदी भाषी लोग हैं, बांग्ला भाषी लोग हैं जो सवर्ण समाज से आते हैं, तो कृपया हम लोगों से संपर्क करें। हम लोग, वैसे तो मेरी रैलियां तय हैं आसनसोल, रानीगंज, बांकुड़ा, दुर्गापुर, नदिया और कलकत्ता में एक, तो कुल 6 रैलियां पहले से तय हैं हमारी। रैली मतलब सम्मेलन सवर्ण समाज का। हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हम तो लोगों को जागरूक करने के लिए बंगाल आ रहे हैं, लोगों को बताने के लिए आ रहे हैं कि यह धर्म कैसे बचेगा जब लोगों की बांटने के लिए कानून लाए जाएंगे, लोगों को अलग अलग करने के लिए, वोट बैंक के लिए लोगों को बांटने की साजिश होगी। तो मैं आ रहा हूं सवर्णों के समर्थन में, सवर्णों के लिए, उनके बच्चों के लिए, जितने भी कायस्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वहां रहते हैं उनके लिए आ रहा हूं, उनको बताने आ रहा हूं कि मोदी से सावधान रहना। स्वामी आनंद स्वरूप केरलम और तमिलनाडु में सिर्फ सवर्णों को ही एकजुट नहीं करेंगे बल्कि पिछड़े दलित और महादलितों को भी जागरूक करने का काम करेंगे। वो उन्हें बताएंगे कि कैसे सरकारें अपने वोट बैंक के लिए हमें लड़ाने की कोशिश कर रही हैं। आज सवर्णों का नंबर आया है, कल आपका आएगा और परसों किसी और का। इसलिए अब वक्त आ गया है कि ऐसी सरकारों को, ऐसी पार्टियों को सबक सिखाया जाए।
और उन्हें सत्ता से आने में रोका जाए। सुनिए स्वामी आनंद स्वरूप का ये बयान। 3 जगहों पे हमारा प्रयास होगा कि हम लोग सवर्ण समाज के लोगों को जागरूक कर सकें, बैकवर्ड समाज के लोगों को भी जागरूक कर सकें कि ये तुम्हारे लिए लॉलीपॉप है। शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी जागरूक कर सकें, यह तुमको एक लड़ाने की साजिश है ताकि तुम वोट बैंक इनका बन सको। इसलिए हमारे भोजपुरी में एक कहावत है, धैले बा मोके धरावत बतो के, मत धरिए मौके नहीं तो ध लेटो के। तो ये कहावत, ये चरितार्थ है कि अभी हमारे ऊपर हमला है, कल तुम्हारे ऊपर हमला होगा, परसों उसके ऊपर हमला होगा। यूजीसी के मुद्दे पर सवर्णों की नाराजगी से बेचैन मोदी सरकार ने बीते दिनों अपनी चुप्पी तोड़ी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि यूजीसी के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अदालत का जो भी फैसला आएगा सरकार उस फैसले का सम्मान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि देश के किसी भी वर्ग या जाति के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। सुनिए उनका ये बयान। देशवासियों को आश्वस्त करना चाहूँगा, हम किसी के ऊपर भी कोई विक्टिमाइजेशन की व्यवस्था की पक्षधर नहीं है या किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसकी संवैधानिक दायित्व हमारे ऊपर है। कोर्ट उसको संज्ञान में लिया है। जैसे कोर्ट उसकी रचना बनाएगी, सरकार संविधान सम्मत व्यवस्था को लागू करेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.